ममता बनर्जी की पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक अखिल गिरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में? बंगाल में हम नहीं बोलना चाहते हैं। बंगाल में तो हम खबर कागज़ पढ़ने का, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखने है जे वो फिर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेगा। ज़्यादा सीट से लेकर टीएमसी फिर मुख्यमंत्री होगा ममता बनर्जी। इस जो ओवैसी हैं उन्होंने हुमायूं कबीर से रिश्ता तोड़ दिया है। नहीं, हुमायूं कबीर इतना भी यहाँ फैक्टर नहीं हुआ पॉलिटिक्स में। बंगाल का पॉलिटिक्स में हुमायूं कबीर का कोई जगह नहीं था। वो तो बीजेपी का पास में पैसा ले हमारा कुछ वोट करने का कोई मतलब था, ये वो कोई फैक्टर नहीं हुआ। अब ओवैसी ने साथ छोड़ दिया है, वो कैसे देख रहे हैं? नहीं, जो वो हम लोग जो चित्र माने जो हमारा साथ में जो सिनारी है पॉलिटिक्स का, फिर बंगाल का आदमी ममता बनर्जी को फिर 4 टाइम्स को मुख्यमंत्री बनाएगा। अब मुस्लिम वोट नहीं कटेगा टीएमसी? नहीं, मुस्लिम वोट कोई नहीं जाएगा। मुस्लिम पीपुल्स ममता बनर्जी का डिपेंड करता है। वहाँ मुस्लिम वोट लोगों का ममता बनर्जी का पर भरोसा था। अच्छा, एक और है, बीजेपी कह रही है कि हम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राम राज्य ला रहे हैं, तो क्या राम राज्य आता दिख रहा है? राम तो मैं राम तो देवता है। हाँ। राम राज्य लेकर तो कोई गुजरात में, कोई उड़ीसा में, कोई बिहार में कोई राम राज्य तैयारी करेगा। वहाँ में तो बीजेपी का गवर्नमेंट है। बंगाल का राम राज्य तैयारी करेगा तो वही कोई दूसरा में कोई डबल इंजन सरकार है, तो वहाँ में कोई राम राज्य तो तैयार नहीं हुआ। तो कौन सा राज्य रहेगा पश्चिम बंगाल? नहीं, पश्चिम बंगाल में जो आदमी है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा रहेंगे। यहाँ में सब धर्म का आदमी में सब ठीक रहेंगे। यहाँ में कोई राम राज्य तो दरकार नहीं था। तो कौन से राज्य की दरकार है? जो राज चल रहा है वही राज ममता बनर्जी का नेतृत्व में हम लोग ठीक से चल रहा है पश्चिम बंगाल। राम राज्य से ऐतराज किया? राम राज्य के हमारा मतलब क्या बोलने चाहते हैं? राम राज्य की कोई देखने चाहता है? राम तो एक राजा था। हाँ। राम तो एक राजा था, एक रघु वंश का वहाँ में राजा था। हाँ। वो शांतिपूर्ण में से चल रहा है राजत्व में। वहाँ में तो कोई उड़ीसा में, कोई उत्तर प्रदेश में तो कोई शांतिपूर्ण राज्य नहीं चल रहा है। वहाँ में तो गंडगोल चल रहा है। उत्तर प्रदेश को राम राजत्व में तो करने का तो बीजेपी कोई राम तो योगी का बुलडोजर चल रहा है लोग के। वहाँ में नारी निर्यातन होगा, वहाँ में कोई आदमी को मार डाला, वहाँ में तो कोई राम राज्य तो तैयार नहीं करना पड़ेगा। तो वहाँ में पहले तैयार करो तब बाद में पश्चिम बंगाल में तुम तैयार करो। ये शुभेंदु अधिकारी कह रहा है कि जैसे नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराया था वैसे ही भवानीपुर में हरा दूंगा। वहाँ में सब कोई निर्वाचन कमीशन इतना भी जलियात करते हैं। हाँ। जलियाती करते हैं, लाइट बंद कर दिया। हाँ। जो काउंटिंग होगा तो लाइट बंद कर दिया। पहले घोषणा किया था कि मुख्यमंत्री जीत गया, ममता बनर्जी जीत गया। बाद में आधा घंटा का बाद बोलेगा कि जे मुख्यमंत्री हार गया। ये सब कारछुपी है, ये निर्वाचन कमीशन का कारछुपी है। बीजेपी का कोई इतना बड़ा ताकत नहीं था पश्चिम बंगाल से जो टीएमसी को हराने के, लेकिन वो निर्वाचन कमीशन को इतना बड़ा गलत करता है। आज अभी भी गलत करता है निर्वाचन कमीशन को। ये सयानी घोष को जानते हैं आप? हाँ, सयानी घोष तो मेरा दोस्त है, मेरा पार्टी का लीडर है। सयानी घोष एमपी था, बड़ा लीडर है, बड़ा लीडर है आउट टाइम में, बड़ा लीडर है सयानी घोष। वो उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं काबा और मदीना नजर आ रहा है उनको। हम नहीं देखेगा वो वीडियो, हम नहीं जानते हैं सयानी घोष क्या बोलेगा। हम जानने का हम बात करेंगे। जाते जाते 2 सवाल और हैं मेरे। आप मत्स्य मिनिस्टर रहे हैं, फिशिंग आपके पास रहा है और ये दीघा बहुत बड़ा हब है। कल प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी ने मछली नहीं आने दी यहाँ। प्रधानमंत्री जो बोलेगा मछली में क्या है, क्या नहीं आने दिया? मछली का व्यापार नहीं आने दिया ममता बनर्जी ने। वो झूठ बोलता है प्रधानमंत्री। यहाँ में बंगाल का जो मछली में जो खाता है, मछली में सब कुछ ठीक है, वो ठीक है। प्रधानमंत्री निर्वाचन के लिए, चुनाव के लिए वो झूठ बात बोलते हैं। मछली का व्यापार नहीं बढ़ पाया जितना बढ़ना चाहिए है। मछली हमें जो काम करना है, कार्यक्रम करता है सरकार, वो सब ठीक है। एक और लास्ट सवाल है जाते जाते,
राष्ट्रपति का बार बार बीजेपी कहती है कि बंगाल में अपमान होता है, प्रोटोकॉल नहीं मिलता है द्रौपदी मुर्मू का। नहीं, ममता बनर्जी तो बोल दिया, वो तो ममता बनर्जी का द्रौपदी मुर्मू जो प्रोग्राम हो रहा है, मुख्यमंत्री नहीं जाने पड़ेगा। मुख्यमंत्री ये टाइम में धरना का बैठे है, आंदोलन का बैठा है, क्यों जाएगा प्रोग्राम में? पर राष्ट्रपति तो बड़ा पद होता है द्रौपदी मुर्मू जैसा। ठीक है, राष्ट्रपति आएगा, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल के मुख्यमंत्री नहीं जाएगा, लेकिन तो कोई असुविधा नहीं था। ये बंगाल का तो कोई असुविधा नहीं था उसका प्रोग्राम में। एक बार आपका भी बयान आया था, मैं राष्ट्रपति को लेकर आपका बयान भी आया था साल 2022। नहीं, राष्ट्रपति वो तो हम माफी मांग लिया। अच्छा, वो तो स्लीपिंग टंग था, वो तो हम माफी। अच्छा, दूसरा है कैसे रोकेंगे मोदी और अमित शाह को आप बंगाल में? बंगाल में हम रुकेंगे क्या? कोई पब्लिक रुक दिया तो टीएमसी का क्या है? पब्लिक नहीं चाहते है भारतीय जनता पार्टी का। जनता पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट बंगाल के लिए क्या काम क्या काम करेगा? क्या काम करने पड़ेगा? कोई तो काम नहीं है बंगाल का, वो क्यों वोट मांगता है? नहीं, वो तो कह रहे हैं राम राज्य ला रहे हैं हम तो यहाँ। अरे राम राज्य लेके लगा, मेरा पेट नहीं भरता है। नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, भूखा रहेंगे। राम राजत्व रहेगा तो पब्लिक नहीं खाने पा तो राम राजत्व क्या हो रहा है? राम के लिए क्यों निर्वाचन का इशू करता है? राम तो देवता है, तो वो राम तो सब आदमी का देवता है, क्यों निर्वाचन के लिए राम को क्यों लेने आया? तो आपके भी राम है, अभी यूज कर? नहीं, हम तो सिया राम बोलते हैं, सीता राम बोलते हैं, वो जय श्री राम बोलता है। राज किसका रहेगा बंगाल में? नहीं, हम बोलते हैं कि निर्वाचन का टाइम में जय श्री राम बोलता है, हर टाइम में तो जय श्री राम नहीं बोलते हैं। एक राम की पार्टी का स्लोगन है ना क्या? SIR के लिए इतना बड़ी खतरनाक, इतना बड़ी झूठा काम करते हैं, इतना कम टाइम से क्यों करते हैं? जो 4 महीने के बाद पश्चिम बंगाल का निर्वाचन होगा, क्यों SIR लिया है? कि 1 साल पहले क्यों नहीं SIR करेगा? SIR के लिए ममता बनर्जी विरोध नहीं करते हैं। ममता बनर्जी बोलता है को जो हमारा जेन्युइन वोटर है वो उसको वोटर लिस्ट नहीं डिलीट करते हैं। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं जो घुसपैठी हैं SIR में जो हटे हैं वो आपके वोटर थे, आप लोग लेकर। नहीं, शुभेंदु अधिकारी यहाँ में बोलता है, जो बहुत टाइम में बोलता है बंगाल में बहुत रोहिंगा है, बहुत अनुप्रवेशकारी है, एक तो रोहिंगा को कोई वो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर भाग गए SIR। नहीं, ये सब झूठा बात है, ये सब पॉलिटिकल इशू है। बीजेपी का सामने में कोई बोलने, पब्लिक को बोलने, वोट मांगने का कोई इशू नहीं था। यहाँ में एक तो इशू है, कोई बोलेगा कि रोहिंगा, कोई बोलेगा जय श्री राम। ये सब इलेक्शन का बाद में कोई देवता के लिए जय काली बोलता है नरेंद्र मोदी, कोई आज नहीं बोल रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली में तो बैठा है, आज तो जय काली नहीं बोलना है। बंगाल से आएगा तो देवता के लेकर भाषण देता है, क्यों इलेक्शन का समय ये देवता के लेके भाषण दे रहा है? ये एक और जाते थे अखिल गिरी साहब, आप बहुत बड़े नेता हैं TMC के, कितनी सीट आ रही है TMC की? TMC कितना सीट हम नहीं बोलना चाहते हैं, ज्यादा सीट लेकर मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर बनाएगा, ये एकदम ठीक हो गया। शुभेंदु कहाँ जाएगा फिर? शुभेंदु कहाँ जाएगा हम तो नहीं जानते हैं। शुभेंदु दोनों सीट में जो लड़ाई करने का, दोनों सीट वो हार गया। अच्छा, ये बताइए BSF लगा दी है, BSF वो तो BSF CISF CRPF सब लेकर आया है, केंद्रीय बाहिनी लेके आया निर्वाचन कमीशन। ये हम लोग मालूम नहीं बीजेपी का साथ लड़ाई होगा ना निर्वाचन कमिश्नर का साथ लड़ाई होगा, हम तो मालूम नहीं हम किसका साथ लड़ाई करेंगे। बीजेपी का साथ लड़ाई करेंगे ना निर्वाचन कमिश्नर का साथ लड़ाई करेंगे। निर्वाचन कमिश्नर हर रोज हर टाइम्स निर्वाचन का टाइम में ये बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये अच्छा नहीं था। ये BSF तो निष्पक्ष काम के लिए BSF को पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण वोट होगा, ये बीजेपी चाहते हैं ये निर्वाचन का टाइम में गंडगोल करने पड़ेगा। थैंक यू सो मच। अखिल गिरी पूर्व मंत्री हमसे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस रामराज की बात कहती है उस रामराज की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही कहा कि इलेक्शन कमीशन और जो सेंट्रल एजेंसियां लगाई गई हैं वो बीजेपी अपने फायदे के लिए ये हथकंडा अपनाती नजर आ रही है।
ओवैसी ने हुमायूं से ब्रेकअप कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, मुस्लिम वोटों को काटने के लिए, जो टीएमसी के परंपरागत वोटर उनको काटने के लिए यह हथियार अपनाया था। अब इस ब्रेकअप से टीएमसी को फायदा होगा। विनायक कुमार सिंह के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।